राधे। प्राचीन काल में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपया मुझे बताइए कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या महिमा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह एकादशी पद्मा एकादशी या देवशयनी एकादशी कहलाती है। इसका व्रत रखने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी। सतयुग के समय में पृथ्वी पर सूर्यवंश के अत्यंत पराक्रमी और धर्मपरायण राजा माधांता राज्य करते थे। एक समय राजा माधांता के राज्य में अकाल पड़ा। प्रजा दुखी थी और भूख प्यास से व्याकुल थी। हवन आदि शुभ कार्य भी बंद हो गए थे। यह देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। इस चिंता से वह वन की ओर चले जाते हैं। वन में भटकते भटकते राजा ऋषि अंगिरा के आश्रम पहुंचते हैं। आश्रम में पहुंचकर वह ऋषि से बोलते हैं, हे सप्तऋषि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ा है। प्रजा कहती है कि राजा के पापों से प्रजा को दुख प्राप्त होता है, परंतु मैंने अपने जीवन काल में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। आप अपनी दिव्य दृष्टि देखकर बताएं कि मेरे राज्य में अकाल पड़ने का क्या कारण है। तब अंगिरा ऋषि बोले, हे राजन, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म माना गया है, परंतु आपके राज्य में इन दिनों एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यदि आप उसे मार देते हैं तो आपके राज्य पर आया दोष और संकट दूर हो जाएगा और आपकी प्रजा सुखी हो जाएगी। तब राजा बोले, मैं एक निरपराध तपस्वी शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस कष्ट से छुटकारा पाने का कोई और सुगम उपाय बताएं। तब ऋषि अंगिरा बोले, सुगम उपाय कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। हे राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में मोक्ष देने वाली एकादशी देवशयनी एकादशी आ रही है। यदि आप इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें, जिसके प्रभाव से चतुर्मास तक आपके राज्य में वर्षा होगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा अपद्रवों को शांत करने वाला है। ऋषि अंगिरा की बात सुनकर राजा ने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप राजा के राज्य में चतुर्मास तक घनघोर वर्षा हुई तथा प्रजा के सभी कष्ट दूर हो गए। कथा समाप्त करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, यह व्रत समस्त जीव आत्माओं को मुक्ति प्रदान करने वाला है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि जो व्यक्ति इसकी कथा का श्रवण या पठन करता है वह पाप मुक्त हो जाता है। भविष्य उत्तर पुराण के अनुसार इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी दिन से चतुर्मास का प्रारंभ होता है। इसलिए इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम या यज्ञ आदि नहीं किए जाते। जय श्री राधे।